हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है टोगन आकी एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में सिक्की के बचपन का सीन होता है। यहाँ पे वह मिट्टी से खेल रहा होता है और एंड में यहाँ पे सुयाशी आता है और सिक्की से कहता है अब घर चलने का समय हो गया है। सिक्की भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि समीदार ने सुयोशी को खत्म कर दिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में शिकी यहाँ चेयर पे होता है। वह पूरी तरीके से बंधा हुआ होता है। शिकी के पीछे वह आदमी होते हैं जिसने शिकी को चेयर से बांधा होता है और वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो आदमी शिकी से कहता है उसने शिकी को जानबूझकर नहीं जगाया है क्योंकि उसको शायद वो बातें समझ नहीं आती जो कि वो आदमी उसको बताता है। अगर शिकी जरा सा भी नींद में होता तो वो आदमी उससे कहता है कि उसको इनफिशिएंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस आदमी का नाम होता है नाइटो मुदानो। वो भी शिकी की तरह डीमन है। नाइटो शिकी से कहता है उसके फादर की बॉडी उन लोगों ने कहीं पे अच्छे से स्टोर कर दिया है। नाइटो बताता है कि शिकी को यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया गया है। पहला उसके इवोल्यूशन के लिए, दूसरा उसे बचाने के लिए। नाइटो जल्दी से पीछे हो जाता है और एक बोर्ड पे उसको समझाने लग जाता है। शकी अब यहाँ पे नाइटो को देखता है और नाइटो शकी को बताता है ये रोल स्केटर जो कि वो पहनता है फास्ट और एफिशिएंसी है। अब वह शकी को कोर मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताता है। अगर मोमोतारो एजेंसी अच्छे से बताया जाए, वह मोमोतारो के डिसिडेंट्स हैं, यानी वंशज। मोमोतारो एजेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे डीमंस को खत्म करने के लिए रखा गया है और उनको रोकने के लिए। ये एक डीमन एजेंसी है। नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता है और उनको बताता है कि क्या वह लोग डीमंस एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए फिट हैं और या नहीं। और बस यहाँ पर बात पूरी होती है। नाइटो अब यहाँ पे शिकी का मुंह खोल देता है, लेकिन शिकी उसको पूरा खोलने के लिए कहता है। शिकी नाइटो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अगर उसके डैड के साथ कुछ भी बुरा किया तो वह नाइटो को नहीं छोड़ेगा। शिकी की बातें सुनकर नाइटो उसके एक पॉइंट को काट लेता है। नाइटो शिकी से कहता है उसने शिकी को पहले ही बता दिया है कि उसके डैड उन लोगों ने अच्छे से स्टोर किया है कहीं पर। नाइटो शकी पे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है क्या। शकी ने अभी अभी उसकी लाइफ के 15 सेकंड वेस्ट कर दिए हैं एक क्वेश्चन पूछ के। शकी कहता है उसको नाइटो की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे नाइटो के ऊपर भरोसा ही नहीं है। नाइटो कहता है शकी एक बहुत ज्यादा जिद्दी है। अब नाइटो शकी से कहता है एक बार तुम्हारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं, उसके बाद तुम्हारा इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। लेकिन शकी नाइटो से कहता है कि वो उसे जल्दी से छोड़ दे। ये सुन के नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है और नाइटो उससे कहता है तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम्हें इवेल्यूट किया जा रहा है। शिकी यहाँ पे गुस्से में होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। शिकी कहता है मैंने कभी भी इवोल्यूशन के बारे में नहीं सुना है आज तक और उसके पास इन चीजों का टाइम नहीं है। इसलिए शिकी नाइटो से कहता है कि वो उसे जल्दी से छोड़ दे क्योंकि उसको उस आदमी से बदला लेना है जिसने उसके पापा की इतनी बुरी हालत की थी। ये सुनकर नाइटो शिकी से कहता है वो सब ठीक है, लेकिन इतना डरावना लुक मत दो मुझको। अब नाइटो यहाँ पे अपनी टाई उतारता है और एक टेस्ट लेने के लिए नाइटो को लगता है कि जो स्टैंडर्ड इवोल्यूशन मेथड है वह बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। नाइटो अब शिकी के पीछे आता है। वह बोलता है अब पता चलेगा कि तुम काम के हो या नहीं। नाइटो अब अपनी टाई से शिकी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसको ऊपर की साइड खींचता है। शिकी को अब यहाँ पे इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। नाइटो शिकी से कहता है इस चीज से बचने के लिए अपने दिमाग का यूज करो, अगर नहीं कर सकते तो भुगतो। शिकी यहाँ पे ये सब सहन नहीं कर पाता है। वह हिलना बंद कर देता है, लेकिन जो उसका गिरा हुआ ब्लड है वह फ्लोर पे आ जाता है, जिसके बाद नाइटो के ऊपर अटैक कर देता है। अब ब्लड को मैनिपुलेशन करने लगता है, जिसके बाद वह नाइटो के ऊपर अटैक करने लग जाता है। नाइटो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी वह अपने लेफ्ट हैंड की साइड देखता है जहाँ पर शिकी अपने डीमन की फॉर्म में होता है और उसके हाथ में होती है एक मशीन गन नाइटो की तरफ फिश कर रही होती है। यहाँ पर शिकी जो है फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये सब चीजों को देखकर नाइटो शिकी के 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो कहता है मुझे लगता है कि तुमको ये नहीं पता कि डीमन ब्लड का यूज कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा। नाइटो कहता है वह ये बात जानता है शिकी इन सारी चीजों में से कुछ भी याद नहीं रखने वाला। कि नाइटो के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। नाइटो बताता है अगर उसने इस समय पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी तो उसके साथ बुरा हो सकता है, लेकिन वह जरा सी भी लापरवाही नहीं करेगा। अगले सीन में शिकी यहाँ पे बेहोश हालत में उठता है। वह देखता है कि उसका हाथ पहले की तरह हो चुका है। नाइटो उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। दिखाया जाता है कि वो जो रूम है वह पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, जिसके बाद नाइटो कहता है डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसको कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा हार्ड है। शिकी कहता है उसको ये समझ नहीं आता कि नाइटो आखिरकार क्या कह रहा है, ये अजीब सी चीज क्या है।
नाइतो के हाथ में है। नाइतो कहता है वह अपना डीमन ब्लड कंट्रोल कर रहा है, इसके आगे उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर नाइतो जो कि शिकी को डिस्क्वालीफाई कर देता है। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको समझ नहीं आता आखिर ये बंदा क्या करना चाहता है, लेकिन अभी तक एक बात समझ आ चुकी थी कि वह जो बंदा उसके सामने है वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिकी नाइतो से कहता है कि वह नाइतो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन नाइतो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या शिकी नाइतो का स्टूडेंट बन सकता है? शिकी को यहाँ पे बस स्ट्रांग बनना है और अपने पापा का बदला लेना है, लेकिन नाइतो यहाँ पे साफ साफ मना कर देते। तुम लड़ाई में तुम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हो, ना ही अपने दिमाग को। सीधी सी बात है, तुम तो यूजलेस हो। नाइतो की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दिमाग में एक ही चीज आ रही होती है कि शिकी अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है। नाइतो उससे कहता है अब तुम्हें हटाने का समय आ चुका है। नाइतो के हाथ में एक रिंग होती है जिससे वह अपने अंगूठे को काट लेता है। इस चीज से उसका ब्लड फ्लो होता है। वह अपने ब्लड को वेपन की तरह लेता है। अब यहाँ पे ये चीज देखकर शिकी यहाँ से भागना चालू कर देता है, लेकिन वह वहाँ से भागता नहीं है। वह घूमकर वापस आता है और अपने हाथ जमीन पर रगड़ने लग जाता है। नाइतो अपने वेपन को आगे कर लेता है और उसके वेपन कुछ ऐसा बन जाता है। नाइतो अब ये सोच रहा होता है कि जो शिकी है वह उसके ऊपर कैसे अटैक करेगा। शिकी अब यहाँ पे ऊपर कूदता है और ब्लड को मैनिपुलेट कर एक गन बना लेता है। नाइतो इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सरप्राइज रह जाता है और जो शिकी है वह नाइतो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस चीज से वह पीछे आ जाता है और वो देखता है कि ये चीज काम कर रही है। शिकी देखता है कि नाइतो ने उसका अटैक बहुत ही आराम से रोक लिया था। नाइतो कहता है शिकी जो है वह बस अपना कंट्रोल खोने ही वाला था। नाइतो अब यहाँ पर शिकी को फिर से यूजलेस कहता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिकी यहाँ पे अपने हाथ को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन ये चीज देखकर नाइतो अपने अटैक को रोक लेता है। नाइतो ये चीज देखकर ये सोच रहा होता है कि अभी अभी शिकी ने अपने ब्लड को कंट्रोल किया और इसके साथ साथ उसने खुद को भी कंट्रोल किया है। नाइतो शिकी से पूछता है कि उसने जो अभी किया है वह कैसे किया। शिकी कहता है अगर नाइतो को ये बात जाननी है तो शिकी को अपना स्टूडेंट बनाना होगा। नाइतो कहता है अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन शिकी कहता है झूठ मत कहो यार। शिकी कहता है नाइतो ने ही बताया था डीमन ब्लड को कंट्रोल करने के बारे में। जब नाइतो ने अपनी उंगली कट कर दी थी तो उसने ब्लड को मैनिपुलेट करते हुए देखा था। यहाँ पे शिकी को एक आइडिया आता है और नाइतो और शिकी दोनों ही डीमन हैं। शिकी को लगता है कि नाइतो को वह कॉपी कर सकता है। शिकी बस अपने आप को ये बोल देता है कि हाथ से वेपन बनाना है और ये चीजें काम कर गई उसके लिए। शिकी के पास सुनकर नाइतो कहता है ये क्या फालतू बात कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि शिकी ने जो अभी बात बताई है आखिर वह चीजें ब्लड कैसे कंट्रोल कर सकती हैं। जो गुस्से वाला बंदा है उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपने ब्लड को कंट्रोल करने में। अपने ब्लड को कंट्रोल करने के लिए उन्हें अपने दिमाग को ज्यादा शांत रखना पड़ता है, लेकिन ये लड़का बहुत ज्यादा अलग है। अब नाइतो कहता है अब जो नाइतो उसको सिखाएगा वह सब सीख लेगा और वह भी यूजफुल बंदा बन जाएगा। लेकिन नाइतो वह फिर से शिकी को मना कर देता है अपना स्टूडेंट बनाने के लिए और अब यहाँ पे नाइतो एक नया वेपन बना लेता है। अब यहाँ पे नाइतो शिकी के पास जाता है और वह अपने वेपन को शिकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दिखाया जाता है कि उसके बगल में अटैक कर देता है, ना कि उसके ऊपर। नाइतो कहता है उसने थोड़ी देर बाद सोचा, उसने फैसला लिया है कि वह शिकी को अपने स्टूडेंट बना लेता है। अब नाइतो को यह लग रहा होता है उसने शिकी को बहुत जल्दी ही फेलियर बोल दिया था। अब वह यहाँ पे शिकी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाता है उन चीजों के बारे में। नाइतो कहता है जिस आइलैंड पे वह लोग अभी हैं उससे कहा जाता है हेल डोर स्टेप और इस आइलैंड के बीचों बीच एक स्कूल बनाया गया है, वह डीमंस के लिए है, जिसका नाम है रसेसु एकेडमी। और ये स्कूल डीमंस को ट्रेन करता है मोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करने के लिए। आइलैंड के बारे में सुनने के बाद शिकी हैरान रह जाता है। नाइतो शिकी के मुंह पे मारता है और कहता है रसेसो एकेडमी वो ब्लड कंट्रोल करने के बारे में सिखाएगा, जो कि नाइतो और उसका होम रूल टीचर है। शिकी जो है वह अब एक जगह पर रहेगा, वह हर दिन ट्रेनिंग करेगा जिससे वह मोमोदारो एजेंसी के खिलाफ लड़ पाए। शिकी नाइतो से पूछता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। नाइतो कहता है लेकिन शिकी के अंदर कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है तो शिकी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। शिकी कहता है कि इस चीज से स्ट्रॉन्ग बन पाएगा, अगर वह इस चीज से स्ट्रॉन्ग बन पाएगा तो वह इस चीज को जरूर करेगा, वह उस स्कूल को जरूर ज्वाइन करेगा, जिसके बारे में नाइतो ने भी उसे बता रहा था। अगले सीन में शिकी को रियलाइज होता है कि उसके सर पे कुछ अजीब सी चीजें हैं। नाइतो बताता है कि ये चीजें प्रूव करती हैं कि जो शिकी के ऊपर डीमन ब्लड है वह अवेकन हो चुका है। ट्रेनिंग के साथ ये सब चीजें गायब हो जाएंगी। शिकी यहाँ पे कपड़े चेंज कर लेता है और नाइतो को बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो कि पास हुआ है और बाकी स्टूडेंट उसके मुकाबले शिकी से काफी ज्यादा वीक हैं। शिकी अब नाइतो से अपने डैड के बारे में पूछता है।
नाइतो बताता है कि तुम्हारे डैड की बॉडी एक जगह पर रख दी गई है। नाइतो यहाँ पे क्लास में जाने लग जाता है और वह शिकी से कहता है कि तुम्हारे पास 15 सेकंड है, तुम जल्दी से क्लास में आ जाओ। अगले सीन में नाइतो और शिकी दोनों ही क्लास के बाहर होते हैं। शिकी यहाँ पे सोच रहा होता है कि वह क्लास में एंट्री कैसे करे। शिकी यहाँ पे इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा होता है, जिसे देखते हुए उसको लात मारता है। शिकी अपने फर्स्ट क्लास में कुछ ऐसी एंट्री लेता है कि और वो देखता है कि यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट होते हैं, उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है, इसलिए वह एक बंदे से टिश्यू मांगता है, लेकिन वह बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो। इस बंदे का नाम होता है जिन। शिकी अब जिन के पास जाता है और कहता है यह कुछ ज्यादा ही रूड नहीं है। शिकी उस पे हंसता है क्योंकि वह देखता है कि उसके सर पे हॉर्न्स नहीं होते हैं। शिकी उससे बोलता है पक्का तुम्हारा ब्लड अवेकन नहीं हुआ होगा, तुम तो अभी बच्चे हो। लेकिन वह अपने हॉर्स दिखा के कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब यहाँ पे पीछे एक इंकारी नाम का लड़का होता है, वह जिन से कहता है क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो। जिन उससे कहता है तुम अलग नहीं हो। इंकारी को यहाँ पे जिन पे बहुत गुस्सा आ जाता है, वह कहता है आजा लड़ते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सादा नामी। वह कहती है जाओ यार फटाफट लड़ो। तभी यहाँ पे यूसुफी नाम का लड़का कहता है तुम लोग शांत बैठो। एक हमारे नाम की लड़की भी होती है, वह शिकी से कहती है उसके पास टिश्यू नहीं है। जहाँ पर एक रोकरो नाम का लड़का भी होता है, वह कहता है कि उसका पेट दर्द हो रहा है। सुबह अपनी बुक का एक पेज फाड़ लेता है और शिकी से कहता है इस चीज को अपनी नाक पे डाल लो। शिकी अब यहाँ पर जिनकी की डेस्क पे बैठ जाता है कि तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। लेकिन अचानक से नाइतो उन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पर खेलने नहीं आए हो। ये दोनों ये सोच रहे होते हैं कि नाइतो इतने अचानक से पीछे कैसे आ गया। शिकी नाइतो से कहता है उसको सीट बदलनी है क्योंकि वह इस लड़की के बगल में नहीं बैठ सकता है। नाइतो सबसे कहता है कि आज उसे स्कूल के रूल्स के बारे में बताना है, लेकिन आज वह कुछ और ही करेगा। ये सारे जितने भी यहाँ पे बैठे हैं वह सारे यहाँ पे डीमंस हैं। वह लोग अब यहाँ पे पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। चिकी ये सुनकर कहता है गेम खेलना है। अगले सीन में वह लोग क्लास से बाहर आ जाते हैं। नायतन को बताता है कि यहाँ पे सिंद्रा फॉरेस्ट में उन लोगों के पास बस 1 घंटा है स्कूल तक पहुँचने के लिए, लेकिन उन्हें नायतो से पकड़े जाने से बचना होगा। अगर सारे के सारे स्टूडेंट पकड़े जाते हैं तो वह गेम वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। शिकी इस बात को सुनकर कहता है कि यह तो एक नॉर्मल सा गेम है। नायतो कहता है अगर तुम लोग समय के पहले स्कूल में नहीं पहुँचे तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नायतो कहता है ये चीजें बस एक ट्रेनिंग है, जो लोग यहाँ से ग्रेजुएट होंगे वही लोग यहाँ मोमोतारो एजेंसी से फाइट करेंगे। नायतो बताता है कि वे इस गेम में अपना ब्लड यूज नहीं करेगा, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन लोगों में से किसी ने भी अपना कंट्रोल खोया तो इस केस में नाइटो भी अपना ब्लड यूज करेगा। जिन नाइटो से कहता है तुम्हें लगता है कि तुम हमें ऐसे हरा दोगे। नाइटो जिन से कहता है अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो तुम्हें इंस्टेंटली ही ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। शिकी यहाँ पे सोचता है क्या सच में। नाइटो देखता है सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस गेम के लिए, लेकिन शिकी थोड़ा सा डाउन होता है। नाइटो शिकी से पूछता है क्या वह इस गेम को नहीं खेलना चाहता। शिकी कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस गेम को जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड इस चीज के साथ चलिए ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एपिसोड को लाइक करिए और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।